वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है उत्साह और नहीं रही है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। तो बच्चों, आइए सर्वप्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय जानते हैं। कांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे। इनका जन्म सन 1999 में पश्चिमी बंगाल के महिषादल में हुआ था। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो रियासत महिषादल के कोषाध्यक्ष थे। इनकी माता जी का देहांत तब हो गया जब निराला की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बंगला तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 14 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ। सन 1980 में इनकी पत्नी की मृत्यु होने से इनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। उनकी प्रिय पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु ने इन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हो गई। रचनाएं: निराला जी ने साहित्य क्षेत्र की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। पत्रिका संपादन, समन्वय, मतवाला, सुधा, काव्य, सौष्ठव। निराला विस्तृत सरोकारों की कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त रूप इनकी रचनाओं में उपस्थित है। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव बनाया। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, जैसे कवित्त, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि। हालांकि इन्हें ख्याति कवि के रूप में ही मिली। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, उपन्यास, उल्का, निरूपमा, चोटी की पकड़, कहानी संग्रह, लिली, सखी, चतुरी, चमार, निबंध संग्रह, प्रबंध की प्रतिभा। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। भाषा शैली: निराला जी ने काव्य रचना में क्रांति ला दी। इन्होंने कविता को भी बंधन से छुड़ाया, उसे भी छंद बंधन से मुक्त किया। उनकी कविता में गागर में सागर भरने वाले परिमार्जित तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलता है, परंतु यह नहीं है कि इन्होंने अन्य शब्दों के प्रयोग से परहेज किया। बोलचाल की भाषा को साथ लेकर चलते रहे। इनकी कविताओं में संगीतात्मकता की स्पष्ट अनुभूति होती है। कविता में पूर्ण प्रवाह है। आइए पाठ के सार को समझ लेते हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है, जिसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन का व्यापक दृष्टिकोण से जीवन को देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित भी किया है। आइए कविता को समझते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। शब्दार्थ: गर्जना, गर्जना करो, घेर घेर, घिर घिर कर, घोर, भयावह, गगन, आकाश, धाराधर, बादल, ललित, सुंदर, विद्युत छवि, बिजली की आभा, उर, हृदय, नूतन, नई। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो। गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अपने अनमने उदासीन हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, वे सब शीतलता का अनुभव करें। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को
सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। और बरसों तुम सुंदर और काले घुंघराले वाले बालों वाले हो। तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाह के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। शब्दार्थ: विकल परेशान, उद्विग्न, उन्मन अनमनापन का भाव, निदाह गर्मी, सकल सब संपूर्ण, अज्ञात जिसका पता न हो, अनंत जिसका अंत न हो, आकाश घन बादल, तप्त तपती हुई, धरा धरती, शीतल ठंडा। अर्थ: कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरस कर शीतलता प्रदान की। कवि कहता है, हे बादल, इतने बरसों गरजो की निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अनमने, उदासीन है, उद्विग्न हो रहे हैं, वे सब शीतलता का अनुभव करें। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। आइए पाठ के सार अट नहीं रही को समझ लेते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों से देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कवि फाल्गुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसे फाल्गुन मास की आभा समाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। के हृदय पर मंद सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। ऐसे फाल्गुन मास की शोभा कहीं समा नहीं रही है। आइए कविता को समझ लेते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है। शब्दार्थ: अट समाना, आभा चमक, फागुन फाल्गुन माह, लदी बोझिल, उर में हृदय में, मंदगद धीरे धीरे बहती हुई सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। अर्थ: फाल्गुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को फाल्गुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति को उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई देता। कवि फाल्गुन से कह रहा है कि हे फाल्गुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। इतना नहीं अपनी सुगंध में पर लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। कवि सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता है। वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। वह देख रहा है कि 9 पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं 9 प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाल्गुन के हृदय पर मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। धन्यवाद।